Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Hallelujah. Thank you Jesus. प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए और आज खास दिन के लिए कि जब खुद के बच्चे संगति करते हैं। चाहे फिजिकली रूप से हम लोग नहीं मिल पा रहे मगर खुदन का रूह बराबर इस तमाम लॉकडाउन के सीज़न में उसने हमसे बातचीत करी और आज फिर से एक परिवार के रूप में हम खुदन की अगुवाई को उसकी गाइडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। खुदावन पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं, अपनी ज़िंदगियों को आपके सामने रखते हैं। हमारा उठना बैठना आप जानते हैं पिताजी, हमारे विचारों को दूर से समझ लेते हैं, इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही आते हैं और चाहते कि आज इकट्ठा होकर आपकी वचन में से सीखना। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करे, पूरा कब्जा ले हमारे शब्दों पे, हमारे जहन पर, हमारे दिमाग पर, ताकि सचमुच हम अपनी दुनियावी बुद्धि से नहीं बल्कि आपकी रूह की अगुवाई में सब चीज़ों को सीख सकें। प्रभु हमारी मदद करें। एक एक शख्स जो इस वीडियो को देखता है प्रभु जी, आज आपका रूह उनसे बातचीत करें। आपको पवित्र आत्मा का अगुवाई, एक सच्चा मार्गदर्शन और आपकी परफेक्ट विल एक नई तरीके से तेरे बच्चों पर प्रकट होने पाए। इसके लिए आज की संडे को प्रभु जी हम अपने आप को जहाँ भी तेरे बच्चे जुड़ते हैं उन सबों को आपके लहू में सील करते हैं, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी परफेक्ट विल एक नई तरीके से आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम पर रिवील होने पाए। सचमुच सब बातों को आपके हाथों में रखते हैं। आपके नाम को बड़ी महिमा मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और कल एक आयत जो वचन पढ़ते पढ़ते मेरे सामने परमेश्वर के आत्मा ने मेरे नज़रों के सामने लाया और कल से वो आयत मुझे हिला रही है और इस आज की सुबह उसने इस बात के लिए मुझे प्रेरित किया और ताकि मैं आपके साथ बांट सकूं कि खुदावन के पीछे चलने का मतलब और खुदन के की रूह इस वक्त अंतिम दिनों में इस मॉडर्न एज के क्रिश्चियंस लोगों से, हम कलीसिया से, दुल्हन से क्या कह रहा है जो मिलता है फिलिपियंस उसका 3 का और उसका 8 है। और इस आयत से मुझे अंदर बहुत कल से मैं इतना आत्मिक रूप से एक बड़ी बेचैनी और इस बात को समझने के लिए परमेश्वर ने इस बात को बार बार मेरे आत्मा में डाला रहा। मैं चाहता हूँ आज हम लोग आपस में खुदा की रूह के द्वारा उसके वचन को सीखेंगे। लिखा है फिलिपियंस उसका 3 उसके 8 में से लिखा, yet indeed I also count all things, I also count all things loss for the excellence, और दूसरी बाइबल में लिखा, for the excellence of the greatness of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish that I may gain Christ। तो पावरफुल तरीके से काउंट ये शब्द ने और लॉस, इस 2 शब्दों ने जैसे मुझे झंझोर के रख दिया कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने के पीछे हमारा रीज़न क्या है। इसको और हिंदी में हम इस तरीके से पढ़ते हैं, असल क्या, वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, वरन में अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ये वही पौलुस है जो एक समय कलीसिया को सताने वाला और मसीह सबसे खतरनाक तरीके से मसीह का कामों का और मसीह का विरोध करने वाला शख्स था। ये शख्स मसीह को के द्वारा छुए जाने के द्वारा मसीह को प्राप्त करने के लिए उसने क्या कह लिखा है कि वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण उसको जानूँ, उसके एक्सेलेंस ऑफ हिज नॉलेज, उसको समझूँ, उसको जान जाऊँ, कारण इस उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ, कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी की सब बातों को लॉस समझता हूँ, हानि समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। आप सोच सकते हैं कि ये आदमी खुदा को पाने और खुदा की मर्जी में चलने के लिए इस तरह से समर्पित है कि जीवन की हर एक, लेकिन सब बातों को
सब बातें जो बहुत अच्छी लग रही है, जो बहुत प्रॉफिटेबल लग रही है, बहुत लाभ की लग रही हैं, उनको कह रहा हूँ सबों को मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त कर लो। और यही नहीं रुक रहा वो, और उसकी 10वीं आयत में से लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना चाहता हूँ। मैं उसकी सामर्थ के साथ साथ उसके अभिषेक में उस पुनरुत्थान की सामर्थ, मृत्युंजय की सामर्थ, कैसे वो मृत्यु पे जयवंत हुआ, तो उसी सामर्थ में चलते हुए मैं उसके दुखों में भी सहभागी होना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के चेलों में से पतरस को छोड़कर पौलुस एक ऐसा शख्स है जिसने यहाँ तक कह दिया कि मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आज के इस मॉडर्न एज में कोई भी, मैं खुद सेवक हूँ, आज क्या हम इस तरह की हिम्मत कर रखते हैं कि हम लोगों से जस्ट फॉलो मी बिकॉज आई एम फॉलोइंग क्राइस्ट, तुम मेरे पीछे चलो और कभी भी धोखा नहीं खाओगे, तुम उस मंजिल पर पहुँचोगे, उस डेस्टिनेशन पर पहुँचोगे। एक बड़ी डिक्लेरेशन है, एक आदमी की कमिटमेंट, उसकी इंटीग्रिटी को देखिए कि आप, वो बंदा कह रहा है कि जो चीज़ें मेरे लिए लाभ की थी उसको मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त करूं, मसीह को प्राप्त कर लूं, और उसके लिए मैं उसके दुखों में सहभागी होने की और गहराई को, मर्म को, उसकी डेप्थ को और जानना चाहता हूं। मगर आज जो मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में, जो मसीहत में जो रूटीन सा और एक गलत तरह की शिक्षा चारों तरफ फैली हुई है कि मसीह के पास आओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा, मसीह के पास आओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा, मसीह के पास आएगा तो तुम्हें ये प्रॉफिट होगा, मसीह के लिए बोओगे, मसीह के लिए टाइथ बोओगे या ऑफरिंग बोओगे तो तुम्हें इतना मिलेगा, इसका इतना प्रॉफिट मिलेगा, जो परमेश्वर आपको इतना देगा और आप प्रॉफिट में रहेंगे, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। मगर मैं आपको बताऊं कि ये गॉस्पल ना यीशु मसीह ने प्रीच किया, ना पॉल ने कहा, मगर आज लोगों के पास क्रिश्चियनिटी ऐसे पैनकेक की तरह से, कैसे रेडीमेड पिज़्ज़ा की तरह से सर्व की जा रही है, आओ खाओ और एंजॉय करो। मगर पहले के सारे सेवकों को देख लीजिए, और इवन ओल्ड टेस्टमेंट में भी चले जाए आप, जितनों भी विश्वास की बातें करते, हम विश्वास, हाँ वी आर बिलीवर्स, यस, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह की। आज बहुत से लोग, 90% लोगों का यीशु मसीह के पीछे, 90% में कह सकता हूँ, क्योंकि 90% लोगों का यीशु मसीह के पीछे चलने के एक ही, उसके पीछे आने या उसको फॉलो करने का 90% लोगों का फाउंडेशनल फेथ क्या है, क्या मिलेगा, परमेश्वर के पास चलने से ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चे की संतान की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्या ये मिल जाएगा यीशु मसीह के पीछे चलने से? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आप इस तरीके से यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपने आप को उसके फॉलोवर्स होने का, उसके बिलीवर होने का दम भर रहे हैं, तो आप में और अंधचाती में कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी अपने परमेश्वरों को, अपने देवी देवताओं को खोजते हुए उनके पास ये आता है कि क्या ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, क्या प्रॉफिट मिल जाएगा, मेरे बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा, मेरे इस चीज़ में मैं प्रॉफिट देखूंगा। मगर यहाँ ये कह रहा है जो चीज़ें मेरी प्रॉफिट की थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, जो जिससे मुझे बहुत लाभ था, उसको मैंने कूड़ा समझ लिया, उसको मैंने हानि, लॉस समझ लिया, इवन गार्बेज, ट्रीटेड एज गार्बेज, उसे कूड़ा समझ लिया है। इतना रेपुटेड आदमी, इतना क्वालिफाइड आदमी, इतना डिग्री होल्डर्स, और इजरायली लिखा बिन्यामीन के गोत्र में से इजरायलियों में इजरायली, फरीसी का फरीसी, व्यवस्था के हर एक बातों को बड़ी सिंसियरिटी से मानने वाला, एक जिसके पास सब कुछ है, मगर मसीह में आने के बाद, मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद कह रहा हूँ उन सब चीज़ें जो मेरे लाभ की थी उसको मैंने कूड़ा समझ लिया। मगर आज जो दूसरी तरह की टीचिंग हो रही है, यीशु मसीह के पास आओ तो सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, आप कभी लॉस में रहोगे नहीं। मगर यहाँ दिस इज काउंट, अगर आई काउंट लॉस टू ऑल थिंग्स, आई काउंट, यीशु मसीह ने कहा दिस कॉस्ट यू हैव टू
पे टू फॉलो मी। यीशु मसीह के पीछे चलने का यू हैव टू काउंट द कॉस्ट। लिखा है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है उसको काउंट कर ले कि उसको क्या 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 छोड़ना पड़ सकता है। यीशु मसीह तो यहाँ तक है कि जान देने तक विश्वासी रहे, मगर हमारा प्राण इन्हीं चीज़ों में है। यीशु मसीह ने कहा इस प्राण के लिए चिंता मत करना, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हमारे प्राण में यही चीज़ें हैं, कितना बेहतर खा लें, कितना अच्छा बेहतर पहन लें, कितना बेहतर रह लें। हमारी संसारिक अभिलाषों की इन चीज़ों को यीशु मसीह ने कहा इस बात की चिंता मत करो, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो, क्या खाओगे, पियोगे, पहनोगे। पहले मेरे धर्म और राज, पहले जो चीज़ें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, प्राथमिकता जिसकी होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य, उसकी बातों में, उस राज्य को बढ़ाने, उस राज्य में बने रहने की, तो हमारी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक सिंसियर हमारे लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ की फाउंडेशन होनी चाहिए। मगर आज हमारी उन्हीं संसारिक अभिलाषों को कैश करने के लिए ऐसे सबजवाग दिखाने के लिए ऐसे प्रचारक भी और ऐसे प्रॉफिट्स भी खड़े हुए हैं जो कहते हैं कि ये मिलेगा आपको। परमेश्वर बता रहा है कि आपको एक बड़ी कार देने जा रहा है, एक बहुत बड़ा 3 BHK का घर देने जा रहा है, आपकी प्रमोशन होने जा रही है, आपको ये होने जा रहा है। मगर ये बंदा कह रहा है कि सब चीज़ों को मैंने कूड़ा समझ लिया। ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर इन सब चीज़ों को आशीष नहीं देता, मगर अगर इसी ब्लेसिंग्स को आपने परमेश्वर के पीछे फॉलो करने के पीछे, इन्हीं ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए अगर आप यीशु मसीह के पीछे हैं तो बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्राप्त करना ही मसीह को प्राप्त करना नहीं। लेकिन मसीह को प्राप्त करने के लिए इसने अपने संसारिक, अपनी दुनियावी, अपने सोशली, फाइनेंशियली हर लेवल की चीज़ों को कूड़ा समझ लिया। और बल्कि उसके साथ साथ कह रहा है मैं और बहुत गहराई में जाना चाहता हूँ, मैं मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। और इस बंदे ने इस चीज़ को करा, 5 बार 39 कोड़े खाए, 5 बार, 3 बार बैंते खाई, 2 बार पथरवा किया गया, और तमाम ऐसे साल जेलों में और कारावास में और दुखों में इसने बिताए। और ये लिखता होगा तो मैंने हर एक हाल में रहना सीख लिया है। मैंने भूखे, मैंने नंगे, मैंने 3 दिन समुद्र में काटे, और बहुत सी इसकी यातनाओं और इसकी सेक्रीफाइसेस की कुरिन्थियों में आप पढ़ लेंगे तो आप हिल जाओगे। और इसने चीज़ को कहा कि मैं मसीह के दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। ये यीशु मसीह को इसलिए नहीं फॉलो कर रहा था कि उससे पहले से ज़्यादा मुझे रेपुटेशन मिलेगी, पहले से ज़्यादा फेम मिलेगा, पहले से ज़्यादा सोशली मेरा स्टैंडर्ड हाई होगा, मेरा फाइनेंशियली नए लेवल पे जाऊंगा। ये कह रहा है मैंने मसीह को प्राप्त, उसकी पहचान में, उसके ज्ञान की उत्तमता के कारण बहुत सब चीज़ों को कूड़ा समझ लिया। आज मेरा भी अगर मसीह के पीछे चलना चाह रहा है, और अगर मसीह मेरी लाइफ में सबसे फोर्स, उसके लिए लव और उसी के लिए जीने का वो जज्बा अगर आप में नहीं है, तो मेरा आप ऐसे ल्यूकवार्म क्रिश्चियंस की तरह से हैं जो उस संसार में रहते हुए मसीह की जगह दूसरी चीज़ों को तवज्जो देते हुए चल रहे हैं और कह रहे हैं वी आर बिलीवर्स। नो सॉरी, यीशु मसीह आपके जीवन में सबसे पहले होना चाहिए, और उसके लिए, उसके पीछे चलने के पीछे आपको कॉस्ट, उसके पीछे कीमत चुकानी पड़ेगी। यस, मसीह के पीछे चलने का मतलब, बड़ी भीड़ जब यीशु मसीह के पीछे चलने लगी, यीशु मसीह खुद बीच में कई बार ऐसे इंटरवल करता था, वो बीच में रुका और उसने कहा कौन मेरे पीछे चलने का मतलब समझते हो तुम, मुझे फॉलो करने का मतलब समझते हो? जो मुझसे ज़्यादा अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने लड़के वाले, अपने बच्चों से, अपने खेतों से, किसी चीज़ को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता, प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। वो हमेशा लोगों की उन संसारिक चीज़ों को उसके बीच में एक लाइन खींच देता था। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसने अमीर आदमी से कहा, तो उद्धार की बात करते हो, पूछना है कि उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? हाँ, तेरे जीवन में एक चीज़ की कमी है, अपना सब कुछ, अपनी दौलत, अपना धन दौलत गरीबों को दान दे दो, मेरे पीछे हो, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। और वो आदमी मुँह मायूस होकर चला गया, क्योंकि उसका प्रेम, उसका दिल उसी धन में लगा हुआ था। और धन आज एक ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है जिसके कारण बहुत से लोग डेली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बाहर के लोगों को तो छोड़ दें, उनके लिए तो पैसे ही सब कुछ है, मगर परमेश्वर के लोगों से खुद कह रहा है कि आप पैसे के चक्कर में किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ में आप डेली आप कर रहे हैं। मगर इस पैंडमिक्स के समय पे और इस महामारी में लोगों की बुनियादें किस तरीके से शटर्ड की गई है, हिल गई हैं, कि उन्हें पता लग रहा है कि ना पैसा काम कर रहा है, ना कुछ काम कर रहा है, बहुतों की नौकरी छूट गई हैं, वो कुछ चीज़ें काम नहीं कर रहे, और वो खोज रहे हैं कि परमेश्वर, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस जनरेशन ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई परिस्थिति कभी आएगी।
आनी चाहती क्या? आप मसीह लोग भी इन बातों से कुछ समझ नहीं पा रहे कि प्रभु ये कब तक चलेगा और क्या कुछ होगा। मगर जो मसीह के पीछे आए हैं, जो सच्चे रूप से मसीह के पीछे आएंगे, मसीह हम आपके पीछे चल रहे हैं और आप हमारे, तूने कहा दुनिया के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार में कलेश होता मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है और मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। वो लोग इसी महामारी के समय, अपने इस लॉकडाउन, अपने सोशल डिस्टेंसिंग के समय में भी परमेश्वर के साथ इंटीमेसी में उसकी पीस को एक्सपीरियंस, उस हेवनली डिवाइन पीस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वादा करा है। अगर बहुत से लोगों के लिए बड़े क्यास में, बड़े कन्फ्यूज़न में है, कब तक होगा, क्या कुछ होगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं आए थे कि मेरी तरह एक मसीह परिवार में उनका जन्म हुआ था। सही बताऊँ मैं आपको, मैं इसलिए क्रिश्चियन सोचता था कि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैं चर्च जाता हूँ बाकायदा और अपने टाइट निकाल के देता हूँ और मेरे घर में बहुत सी प्रार्थना सभाएँ होती हैं, ये काफ़ी है, बस मेरा स्वर्ग जाना पक्का है। और मसीह के पीछे उसको पाने के लिए, उसके ज्ञान की उत्तमता, एक्सेलेंस ऑफ उसकी नॉलेज के लिए, उसको जानने के, उसको समझने के लिए वो जज्बा, वो भूख, वो प्यास थी नहीं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता, धन्य जो धर्म के भूख के प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। धर्म के, मगर आज धर्म की जगह धन की भूख प्यास लोगों में इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने धन को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी बना दिया है। तभी यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन एक बहुत बड़ी एक ऐसी बला है जो संसार में सब चीज़ों को चला रही है शैतान के द्वारा। उस चीज़ों को, सब चीज़ों पे दौलत पे आकर रुक जाती है। मगर अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन की सच्ची दौलत माना है तो ये सब चीज़ें आपको कूड़ा समझनी पड़ेगी, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। परमेश्वर ने कहा पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सारी चीज़ें तो पर खुद बोलते हैं। आपके घराने, आपसे बच्चे, आपसे जुड़ी हुई फ्यूचर की सारी अनसर्टनिटीज़ आपके जीवन से एकदम ही डिसअपीयर हो जाएगी जिस दिन व्हेन यू कमिटेड टू फॉलो जीसस फुली। लॉर्ड आई वांट टू फॉलो यू, आपको मैंने पा लिया, आपके पीछे चलना चाहता हूँ। इससे बड़ा रिवॉर्ड, इससे बड़ा प्रॉफिट मेरे लिए कुछ नहीं है। हमें पीछे आपको ऐसा आना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। 1994 में एक ब्राह्मण आदमी के द्वारा जब मैं यीशु मसीह के पास आया और अपनी ज़िंदगी को मैंने देखा कि मैं तो एक संसारिक कार्नल आदमी और गंदगी में डूबा हुआ, गंदी विलासों में नर्क की तरफ जा रहा हूँ। अनरिपेंटेड। और वहाँ से मेरे नए जन्म के अनुभव का सफ़र शुरू हुआ। मगर 1994 से लेके 2004 तक 10 साल में यकीनन मैं अपनी तरीके से, बेस्ट तरीके से खुद उनके लिए जीने के लिए समर्पित था। प्रचार भी करता था और ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ और जो भी चैरिटी, हर तरीके से अपनी कोशिश में था कि खुद करने के बाद। मगर उसके बावजूद भी मैं पूरी तरह से कमिटेड नहीं था। बीच बीच में बराबर परमेश्वर के दासों के द्वारा, बहुत से प्रॉफिट्स के द्वारा ये बातें बोली गई कि भाई आपको खुदा ने फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाया है और वो परमेश्वर आपके जीवन से एक मकसद है और परमेश्वर बता रहा है। तो मैं कहता था नहीं भैया, मैं यीशु मसीह को चल रहा हूँ, मैं तो यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। मगर 2004 में मेरे जीवन में ऐसा समय आया कि जब परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन को हिला के रख दिया। जब मैं अपनी दुनियावी तरीके से एक अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा था और मेरे फ्यूचर में बहुत उठने के बहुत से अच्छे रीजंस थे, मगर परमेश्वर ने कहा तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा हरसन। दिस इज़ द फाइनल कॉल। 10 साल से तू इस चीज़ों को बराबर टाल रहा है और तुझे सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे फॉलो करना पड़ेगा, मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे जीवन का सबसे लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। जो परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो मैं कभी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं एक बहुत डरा हुआ विश्वासी कह तो रहा था, मगर एक डरा हुआ मसीह के पीछे बिल्कुल सच्चे विश्वास से चलने वाली वो जज्बा, वो पैशन था ही नहीं। सब चीज़ें बड़े नाप तोल के किया करता था कि इसमें क्या लॉस होगा, इसमें क्या प्रॉफिट होगा। यहाँ हर चीज़ों में मैं और आप इसी फितरत से पैदा हुए हैं। हम चीज़ों में, हर चीज़ों में संसारिक रूप से लॉस प्रॉफिट को देखते हैं। और उस समय मैं एक छोटे से किराए के मकान में सागरपुर में जनकपुरी के पास रहा करता था और 2 छोटे बच्चे थे मेरे। आप विश्वास करेंगे 2004 में जब परमेश्वर ने मुझसे कहा तू सब कुछ छोड़ेगा, नौकरी छोड़ेगा और सब कुछ छोड़कर तुझे मेरी सेवा करनी है, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम संसारिक रूप से तो बिल्कुल हिल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, प्रभु आप कैसे कर सकते हो। और मैं अब अकेला कोई हूँ, मैं पौलुस की तरह अकेला आदमी नहीं हूँ, कहीं भी जाके सो जाऊँ या कहीं भी जाकर रह लूँ। अब तो मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और स्कूल में पढ़ते हैं और किराए के मकान में रहता हूँ, कैसे चलेगा। और इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर परमेश्वर ने
लेकिन विश्वास के करता, सिद्ध करने वाला यीशु मसीह का विश्वास का करता, क्रिएटर एंड ऑथर ऑफ योर फेथ, जो विश्वास को देता है, उसको बनाता है, उसको परफेक्शन में लाता है, उसी परमेश्वर ने विश्वास के साथ इस बातों को करने के लिए अनुग्रह दिया। और 2004 में परमेश्वर ने, जबकि बिल्कुल फाइनेंशियली, सोशली, हर लेवल पे दुनियावी लोग कह रहे थे कि ये तो बड़े घाटे का सौदा क्या कर रहे हैं आप हैरिसन भाई, आप लगे लगाए नौकरी को छोड़ रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है और सारी चीज़ें हैं, उनको उन जिम्मेदारी कौन निभाएगा, क्या करोगे आप, क्या सेव कई करोगे, कहाँ जाना है, क्या कुछ करोगे, किसी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में ज्वाइन हो जाओगे, जिस कॉल में प्रेयर वॉरियर आपसे ज्वाइन हो जाओगे, 4,000 रुपये मिलेंगे, कर लोगे क्या। और विश्वास कीजिए कि वैसे डराने वाली स्थिति थी, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो विश्वास में चलने के लिए अनुग्रह भी देता है। 2004 में परमेश्वर ने उन चीज़ों को करने के लिए जो मेरे बस की, दुनिया भी एक आप सोच सकते हैं, एक संसारिक आदमी जिसका पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर हो, डिपेंड हो हर चीज़ों के लिए, वो कैसे ऐसा बड़ा स्टेप ले सकता है। और मैं कहूँ कि मैंने स्टेप लिया नहीं, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इस विश्वास की राह पे चलने के लिए, मगर एक फ्री विल परमेश्वर ने मुझे आपको दी है, उसको हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ हमें ये कहने की ज़रूरत है, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, चाहे चीज़ें समझ आए ना आए। यही विश्वास है। विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण और आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास में लोगों को मतलब, विश्वास में ऐसी चीज़ों को परमेश्वर आपको करने को कहेगा जो आप सोचेंगे नहीं, विश्वास का मतलब तो ये चीज़ मिलेगी, ये मिलेगी, मगर विश्वास का सच्चा मतलब आपके जीवन में आपका फेथ परफेक्ट तब होगा व्हेन यू रेडी टू लीव एनीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर द एक्सीलेंस ऑफ हिज नॉलेज, कि मसीह को प्राप्त करूँगा, मसीह में चलूँगा, मसीह को इससे खुशी होगी, मसीह में बना रहना और आनंद जीवन का मैं भागीदार हूँगा। इसलिए ये चीज़ें मेरे लिए कूड़ा है। आपको इस परिस्थिति में आना पड़ेगा मेरे बहन भाई, नहीं तो आप विश्वासी की डेफिनेशन ही नहीं समझ रहे हैं। विश्वास मीन्स यू हैव टू सेक्रीफाइस। और 2004 में परमेश्वर ने उन चीज़ों को करने का अनुग्रह दिया। और मैं समझता था कि 10 रुपये की औकात में मुझे माता लग गई थी। मुझे नहीं मालूम होता था कि 10 रुपये में कैसे एक हल्दी का पैकेट 10 रुपये का कैसे आएगा, मगर परमेश्वर इतना विश्वासी, बीइंग सो फेथफुल। मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बुला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरी बहन भाई जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, मैंने 10 साल परमेश्वर को मेरे साथ होमवर्क करना पड़ा, उस बुलाहट को जानने के बावजूद भी और लोगों के, परमेश्वर के दासों के द्वारा उन चीज़ों को क्लियरली कंफर्म करने के बावजूद भी मैं हर चीज़ों को तोलता रहा। ऐसे कैसे होगा, नौकरी छोड़ दूंगा तो ऐसे कैसे होगा, ये मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ, हर एक लॉस प्रॉफिट का ऐसे तोलता रहता था। प्रॉफिट है ये, लॉस है ये। और संसारिक रूप से जब भी आप शरीर में इन चीज़ों को तोलने की कोशिश करोगे तो आत्मा की बातें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। शारीरिक प्रॉफिट्स को क्या मिलेगा की जगह सब कुछ छोड़ लिखा है पत्र से। उन्होंने उसी समय अपने जालों को, जो उनकी अर्निंग रिसोर्स था, सब चीज़ों को, उसने जाके ये नहीं बोला यीशु मसीह से कि जाके मैं अपनी पत्नी से और अपनी सास से और अपने और इन लॉस से पूछाऊँ, अब मेरे बच्चे वहाँ शाम को बैठे हुए हैं, लेकिन उसी समय वो तुरंत अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे बोले, तुरंत उसी समय। इट्स कॉल्ड फेथ। आज मैं और आप किस तरीके के फेथ की बात कर रहे हैं? हम विश्वासी होने का मतलब हर चीज़ों में तोल रहे हैं, हर चीज़ों में भाव तोल कर रहे हैं। क्या मिलेगा प्रभु, ऐसा करो तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। आपको बताऊँ, परमेश्वर को पाना इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा सामर्थ्य है कि उसको आप शब्दों में और किसी को बयान भी नहीं कर पाओगे। कि मसीह के पीछे, मसीह में होना, मसीह में चलना, उसके आनंद में, उसकी मर्ज़ी को पूरा करने का जो खुशी और जो इत्मीनान है, वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ जब आप उसके आगे में चलोगे तब आपको समझ आएगा। तो मेरी आपकी मदद करे कि, और 2004 से या 2020, 16 साल से दिल्ली जैसे शहर में जहाँ लाखों रुपए की सर्विस कमाने वाले भी लोग हाय तौबा मचाते रहते हैं कि हमारा बजट ख़राब हो रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, कल के लिए क्या होगा, और मुझे नहीं मालूम। इस 16 साल से परमेश्वर बाकायदा, 16 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 16 महीने की बात नहीं, 16 साल दिल्ली जैसे शहर में उस परमेश्वर ने इस बेहतर तरीके से संभाला। कभी भूखे सोने नहीं दिया, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया और दिखाया कि वो फेथफुल खुदा है, और उसने हर ज़रूरतों को पूरा किया। मगर इसके पीछे एक कॉस्ट पे करने के लिए मुझे आपको एक निर्णय में आना होगा।
इससे पहले कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और अपनी मर्जी को आपके ऊपर रिवील करे और उसके लिए आप जिएँ, उसके लिए यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर दैट। और आपका शरीर उसके लिए बहुत चिल्लाएगा। आपका शरीर और शारीरिक जो आपके लॉजिक्स हैं, उसके तर्क हैं और आपके भावतोल हैं, वो कभी भी आप उसमें अगर आप जाएंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को और उसकी आवाज़ को, उस विश्वास में चलने के उस निर्णय से हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे। अगर विश्वास की परिभाषा यही है। अगर आज बहुत से लोगों ने विश्वास का मतलब ये है कि मिस्ट्री में आने के बाद में भी और सेवकाई में आने के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर आप इस तबीयत से खुदा के पीछे चलने के लिए कोशिश में हैं तो मैं आपको बताऊँ, आप एक बड़े स्टॉक एक्सचेंज में अपने जीवन को, जैसे बहुत से कहते हैं यहाँ पर पैसा लगाओ तो यहाँ से बहुत रिटर्न आएगा। ये परमेश्वर के स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ लगाने का, आप इसलिए लगाने को, अगर मैं यीशु मसीह पीछे लूँ क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अगर आप इस तबीयत में हैं तो आप मसीह को जानते ही नहीं, मसीह में प्रेम में पा ही नहीं जाते। जिस आदमी को ये नहीं पता कि यीशु मसीह ने, लेकिन उसके वचन में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। उस प्रेम के एक्सपीरियंस करने के बाद जो लिखा, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन। उस विश्वास में अनंत जीवन छुपा है, उसकी आज्ञा में। अगर यीशु मसीह को तुम मुझसे विश्वास करते, मुझसे प्रेम करते तो मेरे आज्ञा को मानोगे। उसके पीछे चलने के पीछे, फॉलो करने के पीछे कितना बड़ा रिवॉर्ड रखा है। यहाँ आपकी दुनियावी इमेजिनेशन उसको समझ ही नहीं सकते, उसको कभी यहाँ की चीज़ों से आप तुलना ही नहीं कर सकते। बहुत से प्रीचर यहाँ लोग कह रहे हैं यहीं आपको यीशु मसीह भी चलो, यहाँ आपकी ज़िंदगी वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके ये हो जाएगा, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन और आपके फैमिली, आपका लिविंग स्टैंडर्ड टॉप पे पहुँच जाएगा। नो, दिस इज़ नॉट अ गॉस्पेल। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि उसके पीछे चलने के लिए, उसको पाने के लिए, उसकी प्रेम में, उसकी आज्ञाओं को, उस मिशन को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर आपकी आत्मा में डालेगा, उसके लिए यू रेडी टू पे एनी कॉस्ट फॉर दैट। तभी पौलुस कह रहा है हर चीज़ों को जो मेरे लिए लाभ की थी उसको मैंने कूड़ा समझ लिया, गार्बेज समझ लिया, कि मुझे रोकने न पाए, बल्कि मसीह को मैंने पा लिया है और मसीह में बना रहा हूँ। इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कोई नहीं है, बल्कि मैं उसके दुखों में सहभागी होना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे आपकी मदद करे और विश्वास की एक सच्ची डेफिनेशन। बहुत से लोगों को जो जिस तरीके की शिक्षा मोस्टली आजकल दी जा रही है, उसमें लोगों को बताया जा रहा है कि यीशु मसीह, और इवन अन्य जाति भी, यकीन में मैं जानता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ही कोई शख्स परमेश्वर के पास आता है, चाहे बीमारी की समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, घरेलू कलेश हो, शैतानी चीज़ों का, वो अन्य जाति भी इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। मगर बहुत से लोग उन्हें इन्हीं चीज़ों के द्वारा बुलाते हैं, यीशु मसीह के पास आओ ये ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह के पास आओ दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, यीशु मसीह के पास आओ आपका बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। मगर उन्हें इस टीचिंग पे नहीं लाते जो यीशु मसीह ने खुद अपने वहाँ डिसाइपल से भी कह दिया और अपने सारे भीड़ के पीछे भी चलने वालों का, मेरे पीछे चलने का मतलब क्या है, उसकी कॉस्ट ये है। मगर अगर तुमने मेरे लिए यहाँ कुछ भी छोड़ा है तो स्वर्ग में तुम्हें अनंत इसका फल मिलेगा, अनंत फल मिलेगा। और इसलिए जो परमेश्वर के प्रेम से अभिभूत हुआ, जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा रिवाइव किया गया, जिसने नए जन्म प्राप्त करा पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसे यहाँ की चीज़ें कूड़ा और खोखली लगने लगी। जिन चीज़ों को पकड़ने के लिए वो भागता रहता था, उसे पता लगता कि यार ये तो कुछ भी नहीं है यार। दिस इज़ द लव ऑफ गॉड पोर आउट इन द हार्ट। हमारे जीवनों में वही परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला गया कि हम हर चीज़ों में जयवंत होने के लिए, उन संसारिक अभिलाषाओं में, उन पुरानी चीज़ों को जो हमें बड़े प्रॉफिटेबल लगती थी, उनको कूड़ा समझने की स्थिति में परमेश्वर मुझे आपका लाना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के पीछे, विश्वास के लिए लिखा है इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की हुई, और पौलुस लिखता कहता जो चीज़ों की आशा कर रहे हैं अगर वो प्रकट हो जाए तो फिर आशा क्या रखना, क्या। अगर आपको पास है कि विश्वास का मतलब है कि जो डिज़ायर कर रहा हूँ, मैं जो होप है, वो सब चीज़ें यहाँ फुलफिल हो जाए, नो नो नो, ये बड़ा कार्नल फेथ है। वो स्पिरिचुअल फेथ की बात खुदन कर रहा है, वो जिस्मानी चीज़ों को गेन ऑब्टेन करने की बात नहीं कर रहा है, उसको अचीव करने की बात नहीं कर रहा है। यहाँ लेगा विश्वास आशा की हुई वस्तु। आशा, उन्हें बड़ी आशा थी, लेकिन वो आशा में चलते रहे। सारे बिलीवर्स, अर्ली चर्च के लोग, उन्हें बड़ी आशा थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने तुच्छ जाना, कूड़ा समझ लिया उन लोगों ने, क्योंकि उन्हें बड़ी आशा थी कि यार यहाँ हमारा कुछ स्तर रहने वाला नहीं, मगर हमें आशा है उस सब देश, ये हमारा देश नहीं है, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर
परमेश्वर हमारे साथ होगा, जहाँ आनंद जीवन होगा, जहाँ मौत नहीं होगी, जहाँ कलेश नहीं होगा, जहाँ आंसू नहीं होगा, उस बड़ी आशा में वो जीते थे। मगर आज बहुत से लोगों ने अपनी आशा को यहीं इसी संसारिक जीवन में, इसी क्षणभंग और अपनी इस फ्राइजल लाइफ में, इस टाइम थोड़े से टाइम लाइफ के इस टेम्पररी लाइफ के फ्रेज में उसके उन्होंने अपने आप को सीमित कर दिया। यहाँ आशा की चीज़ें मिलेगी हमें, मुझे आशा समझ ही नहीं रहे। लेकिन अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, उसके लिए जानना। जब परमेश्वर के आत्मा ने कहा तू मेरे पीछे चल, मुझे आशा थी कि खुदावन तूने जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया उसको पूरा करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चीज़ें रूम है जिस समय इस तरीके से टाइम टू टाइम पूरी हो रही है, आज भी पूरी हो रही है। और वो अपने विश्वासों के परमेश्वर है, विश्वासयोग्यता में, उसकी विश्वासयोग्यता पे आप कभी शक नहीं कर सकते। अगर वो आपको कुछ ऐसा करने को कह रहा है जिसमें आपकी दुनियावी बुद्धि, आपका विजडम काम नहीं कर रहा है, मगर आप विश्वास से चल रहे हैं, तो वो आपको संभालेगा। विश्वास का मतलब यही है, ठीक है। तो अपनी समझ का सारा मत लेना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा या विश्वास या ट्रस्ट करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालांकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसका आप सबूत करोगे, यस यह है, ये होके रहेगी। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों को की अच्छी गवाही दी गई। हमारे से पहले जो प्राचीन हमारे गवाह को, ऐसा बादल हमारे को घेरे हुए हैं, उनके द्वारा एक अच्छी गवाही हमें दी गई कि परमेश्वर ने उन्हें किस तरीके से वो विश्वास में चलते रहे। और परमेश्वर ने, और लिखा 6 आयत में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास के पास परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब परमेश्वर को खोजने के लिए आते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को एक तरफ से अलग करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हो, क्योंकि परमेश्वर को पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर आप संसार और संसार की गंदी और संसारिक चीज़ों को खोज रहे हो, तो आप कभी परमेश्वर को खोज नहीं पाओगे। उसके लिए क्राइटेरिया है, यू हैव टू सीक गॉड, सीक हिज वेज। उसको सबसे ज़्यादा उसको खोजना है, उसकी मर्जी को जानने के लिए, उसमें चलने की वो सच्ची भूख होनी चाहिए। आपके संसारिक शारीरिक अभिलाषों को पूर्ति करने के लिए उस भूख के साथ अगर आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं मसीह हूँ, गलतफहमी में आप, कि हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। और अगर हम इस संसार, लिखा तभी पौलुस कहता है, अगर तुम इसी संसार में, इसी दुनिया में अपने परमेश्वर से आशा रखते तो बहुत ही अभागे हो। यू सो अंडर प्रिविलेज। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ मसीह के पीछे चलने का मतलब यहाँ सारी मेरे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, मेरे ड्रीम्स, मेरे और सब चीज़ें मेरे या मेरे घराने के लिए पूरी हो जाएगी और सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया होता रहेगा जीवन में, तो आप मसीह के पीछे चलने के मकसद को समझा ही नहीं है। तभी पौलुस कहता है कि जो चीज़ें मेरे लाभ की थी, जो प्रॉफिटेबल थी, उसको मैंने कूड़ा समझ लिया और मैं इवन उसके दुखों में सब, और उस आनंद जीवन को प्राप्त कर लो। अगर आप इसी जीवन के लिए अपने जीवन यीशु मसीह के पास आए तो आप अन्य जातियों से बेहतर नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो अन्य जाति से परमेश्वर के पास आते हैं, वो सिर्फ अपनी संसारिक चीज़ों की पूर्ति के लिए आते हैं। मगर परमेश्वर, और बहुत से लोग यकीन अन्य जातियों में से आकर उन्होंने मेरे जैसे नामधारी मसीहों से बेहतर तरीके से समर्पित अपने आप को, यकीनन फेथ में चलना वहाँ किसी में ये व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ चलने के लिए। और लिखा है कि विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना है। फेथ फाउंडेशन रही है विश्वास। हम विश्वासी, हम बिलीवर्स हैं, लेकिन मगर विश्वास के लिए सिर्फ ये नहीं, विश्वास के बिना, विश्वास डिमांड करता है, विश्वास की कॉस्ट है आपको। यारे आप जिस परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं उसने कीमत चुकाई, आपके गुनाहों के लिए कीमत चुकाई, आपकी बदकारी, आपके उद्धार के लिए खुद कीमत चुकाई। यस, साल्वेशन इज फ्री बट इट्स नॉट कम विद, ऐसे चीप नहीं है वो सस्ती नहीं है, उसके लिए किसी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और इसीलिए वो उसी प्रेम में होकर आपसे कहता है कि उसके पीछे चलने का मतलब समझें। यस, साल्वेशन नॉट कम विद द प्राइस टैग बट इट्स नॉट चीप। और उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ चलने के पीछे लिखा है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तब आपको उसको खोजने, जब तक आपकी
पूरी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लाइफ की प्राथमिकता ये नहीं होगी परमेश्वर मैं आपको पाना चाहता हूँ। जैसे पौलुस कह रहा है मैंने मसीह को प्राप्त करना इसलिए सब चीज़ों को कूड़ा समझ लिया। उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, उस डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा। और लेकिन विश्वासी से नूह ने उन दिनों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आप सोचिए ये आदमी किस तरीके से परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के कारण चीज़ करता रहा और पूरी दुनिया के लोग उसके अंगेस्ट थे। उसके ख़ानदान के लोग ही नहीं और दूसरे पड़ोसी नहीं, पूरे संसार के लोग इसके अंगेस्ट थे, क्योंकि वो कर रहा था जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन के, और वो बिल्कुल चीज़ें दिखती भी नहीं थी। और लोग इसका रुख सुबह शाम मजाक बढ़ाते होंगे, बहुत से कहते होंगे अरे बूढ़े आदमी को तू पागल हो गया क्या, आज तक कभी इस तरीके की बारिश नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पानी आने वाला परमिशन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। तभी यीशु मसीह ने दो चीज़ें अपने आने से पहले बोली कि दो चीज़ें मेरे आने से पहले होंगी, नूह के समान होंगे दिन और लूत के समय। इन दोनों जगहों पे नूह के समय जब लोग खाते पीते थे जब तक कि जल पर ले आके उन्हें बहा नहीं ले गया। आज भी उसी तरीके के माहौल में बहुत से लोग हैं, खाओ पियो मस्त रहो, अभी नहीं ठीक हो जाएगा ये सब, ये पेंडेमिक सब चला जाएगा और फिर से जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, फिर से मस्तियाँ करेंगे, फिर से सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही है, फिर से हम घूम लेंगे। नो 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 सॉरी, अब चीज़ें बहुत बदलने वाली है। इस लॉकडाउन में अगर आप मसीह होकर इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं, चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। क्योंकि अगर जो सच्चे मसीह उन्हें पता लग रहा है कि एक एक बाइबल का एक एक पेज उनके सामने खुल रहा है, एक एक शब्द वो यीशु मसीह के बताऊँगी, सारे चिन्ह और भविष्यवाणियाँ बिल्कुल चरम सीमा पे, बिल्कुल क्लाइमैक्स पे है। और इससे में अगर आपने विश्वास में चलने के लिए और उन दूसरी चीज़ों को जिनको आप बहुत प्रेम करते रहे, जिन्हें बहुत प्रॉफिटेबल समझते रहे, उसको कूड़ा समझने की स्थिति में नहीं आए तो आप सब कुछ खो दोगे, यहाँ भी खो दोगे और वहाँ के अनंत जीवन से वहाँ भी सब कुछ खो दोगे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ, क्या कुछ पाले सब कुछ, उसके बावजूद भी अगर आपका नाम जीवन की किताब में नहीं पाया गया और परमेश्वर कहे कि इसका नाम जीवन की किताब में नहीं, उठाओ और वहाँ डाल दो जहाँ रोना और दांतों का बीसना है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते, वो आनंद की आग। आपके डिसीजंस ये तय करेंगे कि आप अनंत जीवन की तरफ जा रहे हैं, इसी संसार में रहना चाहते हैं। इन लोगों ने उस संसार के सिस्टम का विरोध करते हुए परमेश्वर की इच्छा चितौनी को पाकर लोग हंस रहे थे, मजाक नहीं, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने ऐसे जहाज बनाने कहा है। अरे पागल हो गए तुम लोग, 8 आदमी तुम्हारा दुनिया से अलग जा रहे हो क्या? तुम्हें किसने कह दिया, किस खुदा ने कह दिया? कुछ चिन्ह बताया, कुछ क्या कुछ है, कुछ बदल रहा है, कुछ बादल आ रहे हैं, कुछ पानी की आसार दिख रहे हैं, कुछ नहीं। बहुत से लोग आपको मजाक उड़ाएंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए सच्चे रूप से समर्पित होंगे। संसार आपका विरोधी होगा, इस बात को जान लें। यीशु मसीह के फॉलोअर होने का मतलब है, यीशु मसीह ने कहा उन्होंने मुझसे बैर किया, तुमसे भी बैर रखेंगे, क्योंकि तुम इस संसार के नहीं हो। अगर आप इस संसार के हैं तो आपको रेड कारपेट वेलकम करेंगे लोग। अगर आप संसार में रहना चाहते, संसार की इसी पैसे दौलत शोहरत और इन सब चीज़ों की खोज में हैं, तो शैतान के द्वारा और लोग, संसार के लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। मगर जिस दिन आप विश्वास से परमेश्वर के पीछे चलना लगेंगे तो ये सब चीज़ें आपको कूड़ा समझनी पड़ेगी और यहाँ की बेइज्जती, जिल्लत और रिजेक्शन को सुनने के लिए भी, आसानी के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि मेरा विश्वास में चलने के मतलब को समझ ले। विश्वास का मतलब सब चीज़ें पक्की पक्काई मिल जाएंगी और जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ये विश्वास से जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। नो सॉरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट पोस्ट लोग पढ़ते जो कुछ मांगे। आप अगर परमेश्वर में हैं तो आप ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे जो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध है। आपको पवित्र आत्मा खुद उन चीज़ों को बात मांगने के लिए प्रेरित करेगा जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में है। तभी लिखा है कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि उसे भोग विलास में उड़ा दो। नहीं, हाँ, मैं और आप इसलिए यहाँ रहना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत मस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि यही तो संसारिक भोग विलास में तो हम, प्रभु मुझे इतना रिच कर दे, मुझे करोड़पति बना दे। किस लिए करोड़पति बनने के लिए आप आ रहे हैं? उस करोड़पति की उस पैसों को आप परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करोगे आप? मेरा आप अपने आप से पूछ रहे हैं। मगर इन लोगों ने वहाँ की संसारिक चीज़ों से तौबा करके उन चीज़ों को करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। और फिर 8वें अध्याय से लिखा है, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर
ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और ये ना जानता था। विश्वास से, अरे 90 साल का ये बंदा बुढ़ापे में है, ऐसी जगह जाने के लिए चला गया। आप सोचिए कि परमेश्वर के आत्मा में इस चीज़ों को इलस्ट्रेट करें, पिक्चराइज करें कि इस बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के साथ कह रहा है कि मुझे परमेश्वर ने कहा है और मैं जा रहा हूँ अपने ख़ानदान लोगों से फेयरवेल करने के लिए, मुझे जाने दो। और परमेश्वर, तो बहुत से लोग कह रहे हैं पागल हो गया तू, 90 साल का आदमी हो गया तू, किस परमेश्वर ने तुझे कहा दिया? कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, कौन सी कंट्री में जा रहा है, किस देश में जा रहा है, किस सिटी में जा रहा है? कुछ तो बता, किस परमेश्वर ने तुझसे बातचीत कर ली? उन्होंने भाई बता दी कि उसके पास कोई भी ऐसा उसका जवाब नहीं था। उसने कहा नहीं जानता था कहाँ जाता, मगर उसने कहा परमेश्वर ने मुझे बुलाया। आज मैं आप यहाँ से 10 किलोमीटर मकान चेंज करने पे 10 बार सोचते हैं वहाँ पानी आता है, बिजली आती है, स्कूल पास में है, शॉपिंग मॉल पास में है, सड़कें अच्छी हैं, मेट्रो आती है। विश्वास में लोग कैसे चले जाएं भाई साहब? इतने सालों से हम यहाँ बसे हुए हैं, तो कैसे चले जाएं? हम यूपी में जाके सेब के शुरू करते हैं हम लोग। अरे भाई दिल्ली में ही रहे हम, दिल्ली में। और विश्वासी, हम विश्वासी हैं जी, हाँ विश्वासी हैं। क्या छोड़ने को, क्या खुदा की आज्ञा को मानने के लिए आप तैयार हैं? हम हाँ इब्राहिम हमारा विश्वासी का मूल पिता है। हाँ इब्राहिम की ब्लेसिंग्स, इब्राहिम की आशीष हमारे जीवन में आनी चाहिए। वेरी गुड। अगर इब्राहिम की आशीष तो पाना चाहते हैं, अगर इब्राहिम की तरह विश्वास में चलने के लिए आप समर्पित हैं क्या? आपको कुछ जवाब मिल जाएगा, मुझे आपको जवाब मिल जाएगा कि मेरा आप किस विश्वास की दशा में है, हमारा विश्वास का स्टैंडर्ड क्या है। हम यीशु मसीह के पास सिर्फ प्रॉफिट यीशु मसीह ये दे देगा, यीशु मसीह ये दे देगा इसलिए हैं, यह सब कुछ लिखा है उसने अपना खानदान, अपने पुश्तैनी सब चीज़ों को छोड़ने को तैयार। बहुत से लोग कह रहे होंगे ठीक है यार, किस परमेश्वर ने कहा तुझे आशीष देगा, तेरी संतान को बढ़ाएगा, वो ठीक है, मगर कह तेरे पास और बाकी सब कुछ है यहाँ पर, पैसा दौलत शौहरत, बुढ़ापे की इस उम्र में तू कहाँ जा रहा है? ठीक है तेरे बच्चे ही तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। और यहाँ के अपने बहन भाइयों के बच्चों के चाचा अपने उसी वो तुझे ताऊ कहते रहते हैं, यार दैट्स सफिशिएंट। और बाकी तो सब चीज़ें हैं, इतने खानदान, अपने माँ बाप, अपने पूरे कुनबे को छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? और जाने कहाँ जा रहा है? किस परमेश्वर ने कहा है, किस जगह भेजा है, कुछ नहीं पता। अरे यार क्या बेवकूफ़ी कर रहा है इब्राहिम? तो दुनिया भी जिससे बेवकूफ़ी समझेगी उसका परमेश्वर विश्वास कहता है, क्योंकि हमारे विचारों में और परमेश्वर के विचारों में ज़मीन आसमान करता है। जब आप परमेश्वर के विचार और उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो संसार के लोग उसे मूर्खता कहेंगे, और ये है। तभी पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को शर्मिंदा करें, क्योंकि यहाँ के ज्ञानवान लोग आपको मूर्ख ठहराएंगे। जिस दिन आप यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए सब चीज़ें छोड़ने को तैयार हो जाओगे, पागल आदमी है। बहुत से लोग मुझे, जब मैंने नौकरी छोड़ने की, मैंने उन लोगों वाले में परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं परमेश्वर के लिए, जिन कह रहा है पागल हो गए यार, लगे लगाए नौकरी पे लात मारो, इतना अच्छा तुम्हारा तो इतना स्कोप है, तुम फ़ौरन जाओगे तुम तो अच्छी बेहतर तक इस्टेब्लिश हो जाओगे। क्या है यार तुम, क्या तुम्हारा दिमाग को किसकी आवाज़ सुन ली? अगर सचमुच अगर मैं उस परमेश्वर ने मुझे विश्वास नहीं दिया होता और उनकी बातों से वेवर हो गया होता, तो आज उस खुशी, उस इत्मीनान को, परमेश्वर की मर्जी में वो जीवन जीने के उस प्रॉफिट को, उसको मैं समझ नहीं पाता। चाहे उस तरीके से, दुनियावी तरीके से तो कुछ भी खोखली लग रही थी सब चीज़ें, मगर लेकिन विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और वे ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आप सोच लीजिए, आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर किसी के घर जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको बोले और नहीं जानते उसका एड्रेस और ये वो, आप अरे नहीं भैया पहले सब पूरी डिटेल दो मुझे, कहाँ जाना है, क्या कुछ करना है। लेकिन नहीं जानता था। आप सोच लीजिए, आप इस सिटी से दूसरी सिटी, इस कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, दिल्ली में ही अगर दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए आप 50 बार हर तरह के लॉजिक और तर्क लगाएंगे, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ की सोसाइटी कैसी, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के पब्लिक कैसी, वहाँ के मॉल्स कैसे, वहाँ की शॉपिंग मार्केट कैसा है, और यहाँ पर वहाँ चीज़ें कैसी हैं, इन चीज़ों को भाव तुल करते रहेंगे और कभी भी आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे। मगर विश्वास है कि मूल पिता को परमेश्वर, हम इब्राहिम की आशीष है, इब्राहिम की आशीष है, वो से यू गोइंग टू बी लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू विद अब्राहमिक ब्लेसिंग। इब्राहिम जैसी आशीष से आपको नवाजेगा, और ये अरे इब्राहिम की तरह आशीष पाने के लिए, इब्राहिम जैसे सेक्रीफाइस में, फेथ के द्वारा उस सेक्रीफाइस में चलने के लिए भी आप उनको बताओ भाई कि इब्राहिम मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है।
और विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, जैसे पराये देश में परदेसी होकर इज़ाक और याकूब समेत जो उसके साथ थे उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। इतना बसे बसाए खानदान को छोड़कर तंबुओं में यहाँ से वहाँ। और लिखा है विश्वासी से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हालेलुया। दिस इज अब्राहमिक फेथ। हम विश्वासी का मूल पिता, हम इब्राहिम के वंश के हैं, हम रूहानी रूप से इब्राहिम के वंश में होंगे उसके आशीषों में। उसके आशीषों में शामिल होने से पहले जिस चीज़ को इब्राहिम ने छोड़ा, क्या उसको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए, उन चीज़ों को कूड़ा समझने की स्थिति में आप हैं? तब आप इब्राहिम की तरह विश्वास की दशा में होने की बात कर सकते हैं। और ऐसे लिखा है 23वीं आयत में लिखा है इसमें, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न करने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से न डरे। राजा की आज्ञा से न डरे मतलब सोचिए, फिरौन जो पूरी आधी दुनिया में इस तरह में से काम करता था, पूरी इसका दबदबा था, वो फिरौन जिसको देख के लोग उसकी आवाज़ से डर जाते थे, उसका दबदबा, उसका भय इस तरीके का था। लिखा वो परमेश्वर की इस विश्वास के द्वारा उन्होंने बच्चे को छुपाया रहा। 3 महीने कैसे छुपा के रखा होगा ऐसे एक न्यूबॉर्न बच्चे को। और उसके मारने वाले इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, लड़कों को मारने वाले, इजरायली के लड़कों को, मगर किस तरह से दहियों ने इनको बचा के रखा। और ये बच्चे को 3 महीने कैसे चुप कराता हूँ कि नहीं किसी को पता न लगे कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, या उसकी रोने की आवाज़ सुन के कोई इधर उधर बात ना हो जाए। और लिखा छुपाए रहे विश्वासी से। और फिर लिखा है विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। व्हाट ए ग्रेट लॉस, ही रेडी टू एक्सेप्ट। एक आदमी का जिस उस महल में रहा, वहाँ की उसकी बेटी ने, फिरौन की बेटी ने उसको बाल पर उसके बच्चे की तरह से पाला है, और सब उसकी युद्ध विधा और सारे उनके कौशल, उनके सारे डॉक्ट्रिन, सारे आइडियोलॉजी उनको सिखाई गई। और फाइनली जब उसको फिरौन बनने के लिए, उसको ताज रखने के लिए बारी आई, तो ये बंदा कह रहा मैं नहीं बनाऊँगा, मैं हुई नहीं, मैं इस चीज़ को लात मारता हूँ। मूसा, और लिखा है विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करा, और इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। अरे आप सोचिए, मेरे जैसा आपके जैसा कोई बंदे को, कोई बिल गेट्स या अंबानी सड़क छापी बच्चे को उठा ले, ऑर्फन बच्चे को उठा ले और पाल पोस के बड़ा करे, और लिबर्टी यूनिवर्सिटी और बड़ा बाहर किसी कंट्री में बड़ी अच्छी ग्रेजुएशन करने के लिए MBA कोर्स कराने के बाद वो आकर कहे बेटा तूने मेरे दिल को खुश कर दिया, और ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सारी चाबी आज से तू रिलायंस ग्रुप्स का और ये फलानी इस कंपनी का ऑनर तू हो रहा है, आप क्या कहोगे? आपका क्या जवाब होगा? थैंक यू सो मच यार, मज़ा आ गया जिंदगी। बिल गेट्स जैसे एक ऑर्फन बच्चे को, अरे ऐसी पॉलिस की मूसा की लाइफ ऐसी थी, उसने उस बच्चे को लेकर उसे पाल पोस के इस तरीके से बड़ा किया, और फाइनली उसको फिरौन का सीट पे बैठने के लिए, उसका फिरौन बनने के लिए भी सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, मगर उसने उस चीज़ को लात मार दी, कह रहा मैं तेरा बेटा नहीं है। इमोशनली भी कितना बड़ा प्रेशर होगा, रो रही कि क्या करिए बेटा, बच्चा तू क्या कह रहा है, तू मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा करा अपने बच्चे की तरह, और तुझे अब तो तेरे लिए सब कुछ पैसा दौलत शोहरत और फिरौन बनने जा रहा है तू, और तू कह रहा है कैसी किस तरीके से। आप सोच सकते हैं कितना कैसी परिस्थिति होगी उस समय। अगर मूसा ने उसकी जगह लिखा है फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, फिरौन की तख्त को, उसकी गद्दी को, उसके ताज को लात मारकर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना। आप बिलियनियर से अरबोपति से करोड़पति हो जाए या लखपति हो जाए, आप चुन लेंगे, मगर आपको अरबपति से ऐसे कंगाल स्थिति में आ जाने का आप कभी भी इस ऑफर को तो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर मूसा ने किया, फिरौन की बेटी का पुत्र वाला फिरौन की गद्दी को लात मारेगा, उसने परमेश्वर के लोगों उसने कहा मैं इजरायली हूँ, और वहाँ के साथ उन्हीं के साथ ईट गा रहे हैं उसी मेहनत को, उसी दुख भरी ज़िंदगी को सुनने के लिए। आराम तलबी में रहने वाला, रात से ठाट बाट में रहने वाला आदमी इतने सालों से सब कुछ चीज़ों को कूड़ा समझने को तैयार हो गया। ये है विश्वास की बात। पौलुस इस चीज़ को कह रहा है,
जो चीज़ें मेरे लाभ की थी, पैसा, दौलत, शोहरत, क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्री, सब चीज़ों को मैंने समझ लिया। मूसा के संग भी ऐसे ही हुआ। इब्राहिम के संग भी एक बहुत ही धनी और ख़ानदान और कुनबे का, वो सब चीज़ों में अपने घर के लोगों के साथ बड़ी ठीक ठाक से रहने वाला बंदा। परमेश्वर का सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो सब माता पिता के घर को छोड़कर मैं तुझे भेजूंगा और तू निकल पहले यहाँ से। अरे कहाँ ले जाएगा खुदा बाप, कोई क्वेश्चन नहीं। यह है विश्वास में चलना, ये एक सैक्रिफिशियल लाइफ। मूसा की ज़िंदगी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसने आज मुझे आज दुनिया में क्या चाहिए आदमी को? पैसा, दौलत, शोहरत, रुतबा और अधिकार, अथॉरिटी, पावर, वो सब उसको मिल रहा था। उसने सब चीज़ों को नकार दिया और ये विश्वासी की दिशा में आए। विश्वासी की लिस्ट में से बात कर रहा हूँ मैं आपको। आप विश्वास की दिशा में, इस लिस्ट में विश्वास, परमेश्वर की विश्वास की दिशा में, विश्वास की उस लिस्ट में अगर आना चाहते हैं, यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ, फॉर द ग्रेटनेस ऑफ इट्स नॉलेज। ताकि बोलो उसका मसीह को प्राप्त करूँ, उसके ज्ञान को समझ लूँ, इसलिए मैंने सब चीज़ों को कूड़ा समझ लिया। मगर आज जो दूसरी तरह की मसीह थे, मसीह को प्राप्त करने सब कुछ आ जाएगा, सब प्रॉफिट हो जाएगा, सब प्रॉफिट हो जाएगा, सब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, कोई लॉस नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ वारे न्यारे हो जाएंगे। नो नो, सॉरी, दिस इज नॉट अ गॉस्पेल। ये विश्वास की दशा में चलना नहीं है। जैसे उस समय अर्ली चर्च में भी, जैसे पेंतिकुस्त के दिन जब लोग चेले बनाए जाते थे और उसके बाद उन्होंने लिखा, चेलों ने उनको खुलेआम उनके साफ साफ कह दिया कि मसीह के राज्य में उस प्रवेश करने के लिए तुम्हें बड़ी कठिनाइयों में से गुजरना पड़ेगा। मगर यहाँ जो दूसरा का गॉस्पेल पेश किया रहा है, यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया 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 बढ़िया। नो, दिस इज नॉट अ गॉस्पेल। ये झूठा गॉस्पेल जो शैतान का गॉस्पेल है, ये यकीनन नहीं शैतान का गॉस्पेल। शैतान यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, ये सब तू मुझे झुक के तू सिर्फ दंडवत कर दी, सब चीज़ें, संसार की चीज़ें मुझे दी गई, तुझे दे दूँगा। मगर यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए विश्वास का करता क्यों कहलाया उसने? विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। इब्राहिम हमारा विश्वास का मूल पिता हो सकता है, क्रिएटर एंड ऑथर ऑफ योर फेथ जीसस क्राइस्ट। लेकिन उस विश्वास से वो उतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की दर्दनाक मौत में सह ली, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। बेइज्जती, जिल्लत, सब जिल्लत की सब चीज़ों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर के तुल्य में होने के बावजूद उसको अपने वश में रखने की वस्तु ने समझा और सब चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी इसको वो नाम दिया कि सब नामों से आला है। अगर मैं ना आप उसी यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, तो लिखा है कि विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। पाप के थोड़े दिन के सुख बड़ा अच्छा लगता है, मगर फिर भी परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसे और उत्तम लगा। उसने चुनाव किया। आप दुनियावी तरीके से दोगे तो अरे पाप इतना मजे था यार, क्या तुम, बहुत से लोग कह रहे होंगे, इसकी माँ ने सबको समझा होगा, बहुत से जिसके दोस्त होंगे जहाँ पर ये इसके साथ ये इजिप्ट में वो खेला बड़ा हो रहा होगा, वो कहना कि अरे यार तेरा जैसा मूर्ख आदमी देखा यार, क्या कर रहा तू, फिरौन बनने जा रहा है तू, फिरौन फिरौन फिरौन, मत कह तू इजरायली इब्रानी है, तू नहीं, मत कह ऐसे बातें, तेरे सब कुछ बदलने वाला, तेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट समय आ गया है। फिरौन का ताज तेरे सर पे रखा जाना, पैसा, दौलत, शौहरत और सब कुछ अब तेरे कदमों के नीचे होगी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे। और लिखा है उसने उस पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और बेहतर लिखा। और लिखा है मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मैं बहुत से प्रीचर को सोचता हूँ, बस मेरा आत्मा जल जाता है। बहुत से प्रीचर अपने आप को मसीह कहने वाले कह रहे थी, अगर आप चाहते हैं कि मसीह के लिए सेवा करें, यू नीड मनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत कहीं बढ़ जाए, यू नीड मनी। YMCA में एक प्रीचर आके इस चीज़ को बोल रहा, मैंने कहा कह रहा मसीह के भी जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, पैसा पैसा पैसा। धन धन चाहिए, धन लाओ आप कहीं से, पहले धन से ही परमेश्वर का काम होगा, धन से ही सेवकाई बढ़ेगी, धन से ही रूहें बचाई जाएंगी, धन से ही गॉस्पेल प्रीच किया जाएगा। यहाँ कह रहा है विश्वास की दशा में मसीह के साथ मसीह के कारण निंदित, बेइज्जत और जिल्लत होने को उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। अगर हम विश्वासी हैं
तो आपको क्या इस तरह के सेक्रीफाइस जो अब्राहम ने किए, मोसेस ने किए या पॉल ने किए, इन वाली विश्वासी की लिस्ट में से मेरा आप कैसे काउंट, उस लिस्ट में कैसे मेरा नाम इनरोल होगा? अगर मेरा आप विश्वास की दशा में चलने का दावा कर रहे हैं, अगर आपकी आंखें, आपकी चाहतें, आपकी एम्बिशन, आपकी डिज़ायर यही संसार की चीज़ों में हैं, और जब तक आप इन चीज़ों को हटा कर ये कहने के लिए तैयार नहीं होंगे प्रभु मुझे आप चाहिए, आई नीड यू मोर देन एनीथिंग, यू आर माई फर्स्ट लव लॉर्ड जीसस, तो आप कहते रहें, आप कहते रहें मैं विश्वासी में फ़लानी चर्च का मेंबर हूँ और मैं ख़ानदानी मसीह हूँ, या मैंने मसीह को मगर आज की इस सुबह परमेश्वर का आत्मा ने इस बात को कहा, इस आयत ने कल से मुझे कुरेद रही थी, अंदर से बेचैन कर रही थी। फिलिप्पी 3:8 ने कहा मसीह के ज्ञान की उत्तमता के लिए मैंने उन सब चीज़ों को कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त करो। आप मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वास में चलना चाहते हैं, ये विश्वासी की बड़ी लिस्ट है, इनको मैं पढ़ने लगूँगा तो शाम हो जाएगी। मगर इन लोगों ने दिखाया कि इनके जीवन में मसीह के पीछे चलना, मसीह के लिए निंदित होने का, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने को उनके जीवन में क्या तवज्जो थी। ये रोबोट नहीं थे, ये स्पिरिचुअल रोबोट नहीं है कि परमेश्वर ने कर लो ये, नहीं, दे हैव अ फ्री विल। इनके बाइबल में लिखा है उनके पास पीछे लौटने का कारण था, मगर उन्होंने नहीं, परमेश्वर में बने रहने के लिए, उस दर्शन में बने रहने के लिए, उस बुलाहट में रहने के लिए हर तरीके के कलेश और बेइज्जती और दुखों में से गुजर कर उन चीज़ों विश्वास के आज में और आप उनके बारे में पढ़ते हैं। लिखा गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए, इसलिए हर एक उलझाने वाली, रोकने वाली वस्तु से दूर करते सिद्धता से दौड़ें। इन गवाहों को इसलिए लिखा गया है कि हम इन दुनियावी, इस रूहानी दौड़ में, इन संसारिक चीज़ों के लोभ लालच में विश्वास की दशा से बहक ना जाएं और अपनी फिनिशिंग गलत तरीके से कर आनंद दंड में न भागी हो जाएं। इसलिए लिखा गया विश्वास में चलने के मतलब को। और मेरी और आपकी मदद करें। इस तमाम चीज़ें जिस तरीके से हिल रही हैं चारों तरफ, साइक्लोन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और सुनामीज़ आ रही हैं, पैंडमिक्स आ रहे हैं, देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर रहा है, हर तरीके की लोगों के जी में जी नहीं है। इस केओस, इस कन्फ्यूजन के माहौल से आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आना कितना नज़दीक है। और अगर अब भी मेरा आप चेत करके ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे उस अनंत जीवन का भागीदार होना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें जो मुझे रोक रही हैं, जो मैं शरीर में पाने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं तुच्छ जानता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं आपको पा लूँ। आप जब तक ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे, आप अपनी दौड़ को सही तरीके से फिनिश नहीं कर पाएंगे। हर एक उलझाने वाली, रोकने वाली ऐसे पाप को, ऐसे लालच को, ऐसे लोभ को, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है, आपकी शरीरी ज़रूरतों को जानता है। आप शादीशुदा आदमी, आपके बच्चे वाले हैं, जो भी कुछ है, आपके एक टूटे बटन की भी परमेश्वर को फिक्र है, आपके बच्चे के उस ज्योमेट्री बॉक्स की भी परमेश्वर को फिक्र, उसकी फीस की फिक्र है, आपके राशन की फिक्र है। मगर वो सबसे पहले कह रहा है विश्वास में चलने के पहले मेरे धर्म और राजी की खोज करो, मेरे लिए जीना, मेरी मर्जी के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को छोड़कर वाह करना, ये करना, तो उसके लिए तैयार रहो, तब आप विश्वास होता। मैं अपनी आंखें बंद करी इन लोगों ने, संसार उनके योग्य नहीं था, संसार की चीज़ों उन्होंने तुच्छ जाना। आज परमेश्वर मुझसे आपसे कह रहा है कि मैं आप अपने विश्वास के जीवन को किस तरीके से समाप्त करेंगे। अगर आज भी आपके जीवन में से कोई भी बात है तो ये यीशु मसीह से ज़्यादा प्रिय है। कुछ भी रिलेशनशिप में, आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ भी, अगर वो यीशु मसीह से ज़्यादा ऊपर है और यीशु मसीह से ज़्यादा आप उसको इज्जत दे रहे हैं, वही चीज़ें आपको चला रही हैं, तो आप विश्वास की दशा में नहीं हैं। विश्वास के बीच चलने का मतलब है उन चीज़ों को जो आपके प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट्स की थी, उसको लॉस समझना है। प्रभु मुझे आप चाहिए, आपकी मर्जी में मैं, मेरा घराना सचमुच आपकी सेवा करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए संसार में। यहाँ सब चीज़ें, सब करोड़ों अरबोंपति लोग सुसाइड और अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। मैं इस तरीके से फिनिशिंग नहीं करना चाहता। मैं ना धन पे, ना अपनी दुनियावी अभिलाषों को पूर्ति करने के लिए तेरे पीछे नहीं आया हूँ। आई एम रेडी टू पे एनी कॉस्ट फॉर टू फॉलो यू जीसस। मैं विश्वास की दशा में जाकर उस अनंत जीवन में, वहाँ मैं भागीदार होना चाहूँ, वहाँ मेरे जीवन की किताब में मेरा नाम पाया जाए। इससे बेहतर इनाम मेरे लिए कोई नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे विश्वास को ढूंढ रहा है और वो मेरी और आपकी तरफ ताक रहा है। यही वजह कि आज की सुबह परमेश्वर ने इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं और आप जाने कि मैं और आप किस तरह के विश्वास में चलने की बात कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपसे बातचीत करें, आज डिसीजन लें। कुछ पता नहीं, सुबह निकल के शाम को घर पहुंचने की गारंटी नहीं, कुछ पता नहीं ज़िंदगी का। सेकंडों में अच्छे लोग, पहलवान किस्म के हेल्दी और वेल्दी लोग सेकंडों में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। मैं और आप इस तरीके से संसारिक चीज़ों को पाने की उस भूख अभिलाषा में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें, बल्कि खुदा से कहें प्रभु मैं एक सच्ची विश्वास की दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ, विश्वास की दशा में, ताकि आप कहें कि हाँ विश्वास के सेवक तो थोड़े से थोड़े में विश्वास गिरा, हाँ मेरे पिता के आनंद में सहभागी हो।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। विश्वास में चलने के लिए, एक नए उस अनुग्रह में चलने में, उसकी आज्ञा को मानने के लिए उसका पवित्र आत्मा खुद और मृत्यु जिस सामर्थ में होकर आपको जयवंत करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन।